हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या होता है वैद्युत धारा का अनुगमन वेग, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है अनुगमन वेग, ठीक है ना। तो बिल्कुल इजी वे में समझो, वैद्युत धारा का अनुगमन वेग की बात हो रही है। तो जो आपकी वैद्युत धारा होती है उसमें क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि इधर से उधर गति करते रहते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जैसे समझो यहाँ पर कोई एक आपका इलेक्ट्रॉन है जो कि मुक्त है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई आपका एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर आ गया, ठीक है। कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। ये क्या कर रहा है, गति कर रहा है, ठीक है। इधर से इधर आके इधर से इधर मुड़ गया, इधर से इधर मुड़ गया। अब आप कहोगे ये मुड़ा क्यों मुड़ा, मतलब इधर गया तो इधर से इधर आके मुड़ क्यों गया। अरे मेरे भाई समझो एग्जांपल से, मान लो बहुत सारी भीड़ है, उस भीड़ में मैं आपसे कह दूं बिल्कुल सीधे भागो, भाग पाओगे सीधे? हो सकता है रास्ते में कोई आ जाएगा, टकरा जाएगा, फिर इधर मुड़ जाओगे, कोई टकरा जाएगा, इधर मुड़ जाओगे। मैं आपसे कह रहा हूँ आंखें बंद करके सीधे भागो किसी भीड़ में, तो क्या होगा, टकरा के पहुंचोगे एंड तक, ठीक है ना। तो ठीक उसी प्रकार से मुक्त इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इधर उधर गति कर रहे होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसे यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन और होंगे, ये इससे टकराएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन और होंगे, ये इससे टकराएंगे, फिर यहाँ पर आ जाएगा, फिर दो इलेक्ट्रॉन और होंगे। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, इन्हें हम जो इनके बीच में जो टक्कर हो रही है, इन टक्करों को कहते हैं दो सतत टक्कर। क्या कहते हैं, दो सतत टक्कर कहते हैं। आप समझो डेफिनेशन क्या होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच, यानी कि यहाँ पर जो टक्कर, यहाँ पर जो टक्कर, यहाँ पर जो टक्कर, यहाँ पर जो टक्कर, यहाँ पर जो टक्कर हो रही है, इन दो सतत टक्करों के बीच का जो एक औसत वेग होता है, क्या होता है, इन दो सतत टक्करों के बीच का जो एक औसत वेग होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग कहते हैं। आपके पेपर में पूछ सकता है अपवाह वेग को परिभाषित कीजिए या अनुगमन वेग को परिभाषित कीजिए, बात एक ही है। क्या होता है अनुगमन वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच का जो औसत वेग होता है, बीच का जो औसत वेग होता है, उसी को क्या कहते हैं, धारा का अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, धारा का अनुगमन वेग कहते हैं। इसकी जो डेरिवेशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है ना। अभी इसका फॉर्मूला देख लो, इसके साथ एक वैद्युत धारा का संबंध है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम नेक्स्ट क्लासों में कवर करेंगे। आज मैं आपके लिए वैद्युत जो आपका अनुगमन वेग है उसकी डेफिनेशन लेकर आया हूं, जो आपको पता होनी चाहिए। देखो कोई जल्दी नहीं है, मैं चाहता आपको इस क्लास में ही आपका पूरा डेरिवेशन भी करवा देता, लेकिन मैंने नहीं करवाया, नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि आपके लिए वन शॉट लाए जा रहे हैं। संडे आने वाला है, मुझे याद है, संडे आपका परसों है, ठीक है ना। कल सैटरडे है, फिर आपका संडे है, और संडे को आपको पहला वन शॉट देखने को मिलेगा केमिस्ट्री का। उसके लिए तैयारियां बिल्कुल अपने अंतिम चरण पे हैं, सब कुछ रेडी हो चुका है, आप तैयार हो जाइए पहले वन शॉट के लिए, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से फिजिक्स के वन शॉट आएंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, एक ही क्लास में चीजों को कवर कर देंगे। लेकिन आज मैं ऐसी छोटी क्लास क्यों बना रहा हूं, इसलिए बना रहा हूं ताकि जैसे आपको पढ़ना है अनुगमन वेग, तो अनुगमन वेग यहां से पढ़ा, डेफिनेशन देखी, नोट करी, फार्मूला पढ़ा, रिवीजन हो गया, चीजें याद हो गई, आसानी हो गई, है ना। इस प्रकार से छोटी क्लासें बनाना इसलिए फायदेमंद है, ठीक है। तो देखो क्या होता है अनुगमन वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच की दो सतत टक्करों के बीच जो औसत वेग होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दो सतत टक्करों के बीच का जो औसत वेग होता है, उसी को क्या कह देते हैं, अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग कह देते हैं। और जो आपका अनुगमन वेग होता है, इसको VD से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, VD से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, VD से, ठीक है ना। VD इज इक्वल टू होता है V/2। अब यहां पर ये V क्या है, तो ये V है जो आपका क्या है, ये V अंतिम वेग है। क्या है, अंतिम वेग है, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है फॉर्मूला, VD इज इक्वल टू V/2, ठीक है ना। क्या इसकी डेरिवेशन है, इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे और चीजों को देखेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।